नमस्कार मित्रों। जय श्री सत्यनारायण भगवान। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय। ये एक ऐसी पावन कथा है जो कलयुग में मनुष्य को भक्ति, सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के दुख स्वतः ही दूर होने लगते हैं। तो आइए मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर श्रद्धापूर्वक सुनते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषि एकत्र होकर महान तपस्वी श्री सूत जी से पूछते हैं, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या से रहित मनुष्यों को भगवान की भक्ति किस प्रकार प्राप्त हो सकती है और उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा सरल तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही अधिक पुण्य प्राप्त हो जाए और मन वांछित फल भी मिल जाए। ऐसी ही किसी पावन कथा को सुनने की हमारी इच्छा है। ऋषियों की ये मंगल कामना सुनकर सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य ऋषिगण, आप सभी ने संपूर्ण प्राणियों के कल्याण की अत्यंत उत्तम बात पूछी है। आज मैं आप सबको एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत की कथा सुनाऊंगा जिसे देवर्षि नारद जी ने स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और जिसे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कृपापूर्वक मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सभी इस कथा को ध्यान और श्रद्धा से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी संपूर्ण लोकों के कल्याण की भावना से अनेकों लोकों में विचरण करते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि मनुष्य अपने ही कर्मों के कारण अनेकों योनियों में जन्म लेकर भारी दुखों से पीड़ित हैं। ये दृश्य देखकर नारद जी का हृदय करुणा से भर उठा। वे मन ही मन सोचने लगे कि ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है जिससे मनुष्य थोड़े प्रयास में ही अपने दुखों से मुक्त हो जाए। इसी विचार में लीन होकर देवर्षि नारद जी विष्णु लोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान श्री हरि नारायण की भावपूर्वक स्तुति की। हे भगवन, आप सर्वशक्तिमान हैं। मन और वाणी भी आपके स्वरूप को नहीं पा सकते। आपका न आदि है, न मध्य और न ही अंत। आप निर्गुण होकर भी सृष्टि के कारण हैं। आप भक्तों के समस्त दुखों को हरने वाले हैं। हे प्रभु, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आप किस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं? अपने मन की बात निःसंकोच कहिए। तब नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्युलोक में मनुष्य अपने कर्मों के कारण अनेकों दुखों से ग्रसित हैं। यदि आप मुझ पर कृपा करें तो बताइए, वे मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे मुक्त हो सकते हैं? तब श्रीहरि बोले, हे नारद, तुमने मानव कल्याण के लिए अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। एक ऐसा दुर्लभ व्रत है जो स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में श्रेष्ठ माना गया है। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत जो श्रद्धा और विधि पूर्वक करने पर मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। इस प्रकार श्री हरि ने देवर्षि नारद जी को श्री सत्यनारायण व्रत का महत्व और विधान बताया। इसी के साथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय यहाँ संपन्न होता है। भक्तों से निवेदन है, श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय भी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। कृपया उसे भी अवश्य देखें और श्रवण करें ताकि कथा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।